श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बच्ची ने कहा कि गुरुजी, आपने एक मंत्र पर वीडियो बनाई थी माता की, माता काली के मंत्र पर। कहते कि जिस दिन से मैंने वो मंत्र प्रारंभ किया है, जिस दिन से मैं अपने घर में उस मंत्र का गुणगान करने लग गई हूं, मेरे हाथ पैर में एक अलग सी कंपन छूटने लग गई है। शरीर जो है मेरा आगे पीछे हिलने लग गया है और शरीर के ऊपर जो है एक ऐसी घबराहट सी उत्पन्न होती है मंत्र का जाप करते हुए। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी मेरे साथ? तो उस बच्ची ने क्वेश्चन किया और कई बार मैसेज किए व्हाट्सएप पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि उस बच्ची को ये चीज प्राप्त हो सके। तो मंत्र क्या था वो भी मैं बताऊंगा। मंत्र ऊर्जावान है, मंत्रों में एक रहस्यमय शक्ति होती है, ये सच्चाई है। और मंत्र के अंदर इतनी अपार कृपा छुपी हुई है। अगर उस बच्ची को इस प्रकार का मंत्र से प्रभाव उत्पन्न होने लग गया, क्योंकि उसने मंत्र का जाप गुप्त नवरात्रि में प्रारंभ कर दिया। अब मंत्र तो देखिए अगर ऊर्जावान होता ही है, लेकिन ऐसे समय पर अगर मंत्र को उठा लिया जाए तो मंत्र की ऊर्जा भी जो आपको जानने को प्राप्त होती है, आपके शरीर पर ऊर्जा का प्रभाव भी उत्पन्न होता है। मंत्र कौन सा था, सारी जानकारी दूंगा। अच्छी लगे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट करना, पूछना कि गुरुजी ये कार्य हमें समझ में नहीं आ रहा है। और नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप का। तो क्या है, देखिए बच्ची, अगर आपके शरीर के ऊपर इस प्रकार का कार्य उत्पन्न हो चुका है, मां की भक्ति आपने उठाई है किस वक्त? नवरात्रि में। इस मंत्र को कब उठाया है? नवरात्रि में। मां की अटूट भक्ति अगर आप पहले भी करती हो, अगर पहले भी कर रही हो और इस वक्त आपने मंत्र को उठा लिया है, और तो एक बात याद रखना, शरीर की इंद्रियों को जागृत होने के लिए किसी एक बीज की आवश्यकता पड़ती है। और वही बीज जो है जब अंकुरित होता है, कभी भी जब कोई भी मंत्र हम नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, शिवरात्रि में, हनुमान जन्मोत्सव पर या कोई विशेष उद्देश्य के दिन या जन्माष्टमी के दिन हम किसी भी एक विशेष शक्तिशाली मंत्र को उठा लेते हैं, तो वो हमारे मूलाधार चक्र में प्रभाव छोड़ता है। जब वो प्रभाव छोड़ता है तो हमारे शरीर पे अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण हमें ये पता नहीं लगता कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। तो आज की वीडियो में ये आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ऐसा है। ये पहला तो मैं बताऊंगा इस तरीके से, अगर आप मंत्र का जाप, अगर आप पूजा कर रही हो काफी लंबे समय से मां की, तो इस प्रकार का प्रभाव हो रहा है। अगर कोई नकारात्मकता आपके घर में वास कर रही है, अगर कोई मलिन तत्व आपके घर में वास कर रहा है, तो ये वो इस मंत्र के जाप से उसका ऊपर दबाव आ रहा है। वो चाहता नहीं है कि आप मंत्र का जवाब जो है जाप कंटिन्यू प्रारंभ रखिए। अब मंत्र के जाप से होता क्या है, ऐसी चीजों को, नकारात्मकताओं को क्या होता है? मंत्र में एक रहस्य होता है। जिस प्रकार से एक 100 रुपए किलो वाले दूध में 2600 रुपए किलो वाला घी छुपा हुआ है, इसी प्रकार से इस बहुमूल्य शरीर में एक आत्मा छुपी है जो कि दिव्य है। मंत्र हमारी दिव्य दृष्टि को जागृत करता है। मंत्र हमारे मूलाधार चक्र से लेकर जो है आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है और शस्त्रकार चक्र को भी जागृत करने का प्रयास होता है। तो मंत्र का जाप जब हम अपने जीवन में कंटिन्यू प्रारंभ कर देते हैं, तो मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। उस ऊर्जा से वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो कि आपके घर में रहने वाली नकारात्मकता जो होती है उसका प्रभाव को झेल नहीं पाती। उसके प्रभाव से उसको घबराहट उत्पन्न होती है, उसके शरीर पे अलग अलग प्रकार के बॉडी पे रिएक्शन उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो आपको मंत्र जाप करने से रोकती है। अगर घर में कोई नकारात्मकता है, कोई भी तंत्र किया हुआ है, काली विद्याओं के तहत तंत्र किया हुआ है, गंदी शक्तियों के तहत आपके घर में तंत्र किया गया है, तो नकारात्मकता आपको किसी न किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करेगी। क्योंकि उनको पता है वो काफी लंबे समय से आपके घर में विचरण कर रही हैं, आपके घर के अंदर जो है खा रही हैं, पी रही हैं, मौज बना रही हैं। और वो अगर आप उनको निकालने का प्रयास करोगे तो वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि उनको तो पता है अगर हम मुझे ये किसी न किसी कार्य वक्त कार्य क्रिया कर कर ये निकालने का प्रयास करेगा। और मंत्र के प्रभाव से उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग गया है। अब मंत्र क्या है? मंत्र जो उस बच्ची ने बताया है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। तो आप सोचिए कि ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, मां कालका का मंत्र है। संकट तो कहा, इससे नवग्रहों की शांति भी होती है। अगर आपके शरीर के ऊपर नवग्रहों की क्रूर दशा है,
निरंतर दशा है, महादशा है, योगिनी दशा है, तो नवग्रह भी आपके ऊपर जो है क्रूरता रुख प्रभाव नहीं कर पाओगे। क्यों? मंत्र में ऊर्जा बहुत है। और बच्चा एक बात और है, जब हम किसी भी मंत्र का जाप डेली अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, तो उस मंत्र के अंदर जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं हमारे मुख से। जैसे कि आपने मंत्र बोला, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। तो आप जैसे ये कर रहे हो लगातार, और रुद्राक्ष की माला से अगर आप कर रहे हो, तो घर की नकारात्मकता जो है वो दूर भागेगी। अब आपको क्या करना चाहिए? एक पानी का पात्र भर के रखना चाहिए। एक पानी का पात्र भर के रखिए। उस पानी के पात्र में आपने 3-4 जो है हरी इलायची के बीज डाल दीजिए। मंत्र का जाप प्रारंभ कीजिए राजे। मंत्र का जाप प्रारंभ करने के बाद एक चम्मच ले लेना, उस चम्मच पर भीमसेन कपूर जला देना। इसी मंत्र से आप जो है भीमसेन कपूर को प्रज्वलित करना। अगर आपको अग्निदेव का कोई मंत्र आता है, ओम शुभम गुरुति का नाम हो गया, धन संपदा शत्रु विद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, तो इस प्रकार से अगर ये मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ओम श्री अग्निदेवाय नमः। अब ये मंत्र जो है, आप इस मंत्र का जाप करते करते उस चाहे आदि माला 21 मंत्र का जाप करो, चाहे 11 मंत्र का जाप करो, चाहे 7 मंत्र का जाप करो, या आदि माला का जाप करो, तो जाप करते करते जब तक कपूर जल रहा है, उस चम्मच को पात्र में डाल देना। उसके बाद उससे अपने घर में एक तो छींटा करना, फिर अपने शरीर अपने उस जल का थोड़ा सा पान करना आप, और उसके बाद अपने घर में अगर कोई रोगी है, कोई बीमार है या कुछ भी है, तो उससे अपने घर में छींटा भी लगा सकते हो। अगर आप काफी लंबे समय से भक्ति पूजा पाठ कर रही हो राजे, तो ये माता रानी की कृपा है जो आपको ये मंत्र प्राप्त हुआ है, और गुप्त नवरात्रि में आप इस मंत्र को प्रारंभ कर रहा है आपने, तभी जाकर इस प्रकार की ऊर्जा जो है आपके शरीर पर आ रही है। लेकिन संकटों के कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि कई लोग तो हैं जो पहली बार उठा लेते हैं, लेकिन कहीं ऐसे हैं जो लगातार माँ की भक्ति कर रहे होते हैं काफी लंबे समय से। याद रखना, अगर हम माता की भक्ति कर रहे हैं तो ये एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं है, ये कई जन्मों का पुरुषार्थ है। अगर लगातार हम लंबे समय तक भी माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं, माँ कालका की भक्ति कर रहे हैं, तो ये लंबे समय का पुरुषार्थ जो है, जो आपके साथ चल रहा है, तभी आप माँ की पूजा करने के लायक हुए हो। नहीं तो ऐसे कोई भी माँ की पूजा नहीं कर सकता। 4 दिन भी आप माँ के किसी भी एक मंत्र का जाप नहीं कर सकते। रेगुलर अगर आप 11 माला लेकर भी बैठ जाओगे ना, तब भी आपका दिमाग घूमने लग जाएगा। तो आपकी आत्मा सच्ची है, आपके साथ जो रिएक्शन हुआ वो आपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया और साथ में इसमें भी डाल दिया। अगर आप भक्तों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो अगर चाहते हो कोई ऐसी वीडियो आपके लिए तैयार हो जो आपकी लाइफ के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो इसमें एक नंबर है, उसमें भी अपनी डिटेल डाल सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कि गुरुजी मेरे साथ ये हो रहा है, और मैं मंत्रों का जाप कर रही हूँ या कर रहा हूं, तो मेरे साथ इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, या मेरे को भूत दिखते हैं, कुछ भी दिखते हैं, या कोई तंत्र विद्या या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अगर आपको घेर रही है। अगर आपको मुझसे मिलना है तो मेहंदीपुर बालाजी 20 तारीख को दरबार लगने जा रहा है, 20 का, 21 का, 22 का, 3 दिन दरबार लगेगा। आप बालाजी में आकर मुझसे मिल सकते हो, नंबर इसके अंदर दिया हुआ है, और उस दौरान फिर आप अपनी हर प्रकार की समस्या का निवारण करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।